सनातन धर्म की जय, सत सनातन धर्म की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं माधो महासाय पितारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनजुवन्कृशाणुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यां सकलपुण्यदानं वानराणाम् आदिशं ब्रह्मपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय, अंबिका मैया की जय, शिव शंकर भगवान की जय, सत सनातन धर्म की जय, परम पूज्य श्री मौनी जी महाराज की जय। आज बड़े ही हर्ष का दिवस है कि सनातन धर्म सभा नौशहरा, जिसके कि हमारे प्रधान सभा की सेवा में प्रधान के रूप में नियुक्त हैं और उन्होंने तन मन धन से जो है सहयोग करके इन्होंने इस रघुनाथ मंदिर के प्रांगण को बहुत सजा करके आज एक बड़े से हाल का निर्माण पुनर् करने के उपरांत आज पहला फंक्शन जो है विवाह का आज इस सनातन सभा हाल में, जिसका के नाम निश्चित किया गया है सीताराम मिलन। सीताराम मिलन नाम से आज इस हाल की इनागुरेशन जो है ये सभी भाइयों के द्वारा होने जा रही है। और आज रात्रि क्या जो है शुभ प्रीति भोज जो है वो होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे यहाँ से पूरनचंद जी हैं, चौधरी पूरनचंद जी, उनका बेटा है नीटू सिंह जी, उनकी शादी का ये पहला फंक्शन जो है ये सनातन धर्म सभा सीताराम मिलन हाल में होने जा रहा है, जिसकी शोभा आप देख रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं सनातन धर्म सभा प्रधान हमारे जगदीश सानी जी और उनकी पूरी टीम मेहनत के साथ इस कार्य को किया, जो कि एक नौशहरा की ज़रूरत थी। और ये हाल ऐसा है कि जहां हमारे नौशहरा वासी मात्र 2 या 3 मिनट में हर आदमी पहुंच सकता है। अप्रोच एवल है, पार्किंग भी है और साथ ही साथ यहाँ पे जो पहले से हाल चल रहा है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे एट ए टाइम 2 छोटे फंक्शन और एक बड़ा फंक्शन जो है वो एक साथ में हो सकते हैं। तो मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ सनातन सभा प्रधान श्री जगदीश सानी जी को और उनके सारे टीम को, और आए हुए हमारे मीडिया कर्मी जिन्होंने कि हमारी ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं सनातन के वो भी, और नौशहरा के अंदर जितने भी महाराज जी के सानिध्य में कार्य होते हैं ये सभी लोग जो हैं आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इनका भी और सानी साहब का भी, और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ सानी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बड़ी लगन के साथ इस हाल का निर्माण कराया। और आज ये पहला फंक्शन यहाँ होने जा रहा है। अब मैं निवेदन करूँगा सानी साहब से, वो अपने मुख से ही आपको जो है बताएंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ इस कार्य को किया है। यहाँ पर पहला फंक्शन होने जा रहा है परिसर में और बहुत ही भव्य तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। कितना समय लगा इस चीज़ को तैयार करने में, और इसके बारे में और बताएं कि कितना यहाँ पर जो है वो इसके चार्जेस हैं। जय श्री राम सबको। मैं तमाम जो मीडिया कर्मी हैं जो जिस कदर भी यहाँ पे आए हुए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे इस मंदिर परिसर में पहुंचकर हमारा जो ये भव्य हॉल जो बनने जा रहा है, और ये कोई हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल स्पेस है 20,000 स्क्वायर फुट जो है कवर्ड एरिया है। इसमें 15 कनाल के करीब जो ओपन लैंड है
और आपने ये देखा भी होगा। तो जब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि भाई जब हमने कार्यभार संभाला 2011 में, मैं प्रधान बना नवंबर महीने में, और तब ये देखने में जगह ये 45 डिग्री पे था, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ तक नाला बहता था। और ये जो पीपल का वृक्ष है ना, ये विशाल का है, ये इसके साथ से ये नाला बहता था और ज़मीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और यहाँ पे इस कदर खौफनाक, या मतलब कि मैं कहूँगा कि भाई अकेले में आने, दिन में भी आने में डर लगता था। सिर्फ पेड़, सही दिन में भी पेड़ पौधे, और ऐसा मतलब कि लगता था जैसे किसी गैर आबाद इलाके में हम आ गए हैं। तो और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर की जो दीवारें हैं, इनमें पीपल के वृक्ष थे, जो मैं कई बार पहले ही बताया कि उगाए थे, और 4-4 फुट के लपेट के वो वृक्ष थे। हमने उनको भी निकाला, वो भी बनाए, गुंबद भी बनवाए। हमारी कमेटी ने मतलब कि दिन रात मेहनत करके, वो हमारा ये एक मतलब कि एक था भाई, दिल में था कि भाई ये कोई कुछ ऐसी चीज़ बन जाए कि लोगों के काम आए। और मैं बताता चलूँ कि 12 साल लगातार यहाँ पे जेसीपी, एक टिप्पर और एक ट्राली और 10-20 लोग लगातार 3 साल लगे रहे हैं, जिसमें वो हम आगे वो रिटेनिंग वाल लगाते थे, पीछे से वो ज़मीन जो मतलब कि हमवार नहीं थी उसको करके उठा करके ट्राली में और टिप्पर में भर के आगे फेंकते थे। तो 3 साल लगातार उसको ज़मीन को ये हमवार करने में लग गए हैं। और आज इतनी खुशी हो रही है, जैसे कोई फसल लगाता है, जब फसल मतलब कि तैयार होती है ना, तो जितनी खुशी एक किसान को होती है जब वो लहलाती फसल देखता है। और हमें पूरी कमेटी को आज इस कदर खुशी है कि हमारे 13-14 साल की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और यहाँ पहला फंक्शन होने जा रहा है। इससे पहले एक फंक्शन यहाँ पे हुआ था, वो मुंडन सेरेमनी में हमारे देवराज गुंबल जी हैं, उनके पोते के बेटे की शादी का समारोह था, और उसमें उन्होंने यहाँ पे सत्संग कराया था और यहाँ पे लंगर पानी का व्यवस्था की थी, जिसको लोगों ने पसंद किया। और तभी देख के हमारे पास आज कोई 15 बुकिंग्स हमारे पास आ गई हैं। और हम सोचते थे हम इस काबिल इसको बना सकेंगे भाई, तो लोग इसको पसंद करें। और आज आप देख रहे हैं, हमारा मन भी मतलब कि प्रसन्न हो गया है कि भाई जिनकी ये शादी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहला हम पे विश्वास किया और हमारा ये इसको हाल का हमारे इसका चयन किया उन्होंने। तो और हमने भी कोशिश की है भाई इसको मतलब कि किसी किस्म की उनको कोई परेशानी ना हो। ग्राउंड था ये, मतलब कुछ दिन पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और हमने दिन रात करके 10 से 12 मजदूर दिन भर लगे रहे हैं, और 10 दिन से लगातार इसको हमने करके इसको हमने बराबर मतलब किया है। रास्ता जो था वो भी उसमें शटरिंग पड़ी हुई थी, उसको हटाना, जो रेता बजरी था, मतलब कि हमने पूरी कोशिश करके इसको जो है हमवार करवाया और इसको इस काबिल बनाया कि यहाँ पे आज फंक्शन होने जा रहा है। सानी साहब, फर्स्ट मैरिज फंक्शन जो सेलिब्रेट हो रहा है, नेक्स्ट किसी को अगर फंक्शन के लिए बुकिंग देनी हो, एडवांस में बात करनी पड़ेगी आपसे, ये क्या रहेगा? हाँ, हमें क्योंकि ना लोग अब आने शुरू हो गए हैं, डेट फिक्स होती है, जो आके हमारे पास लिखवाएगा, जो हमें मतलब कि कई बार होता है कि लोग आते हैं जी हमारी लिख लो, थोड़े दिन के बाद आता है कोई नहीं जी हमने नहीं करना है, क्योंकि उस डेट में किसी और ने शादी करनी होती है तो वो रह जाता है। तो हमारा चार्जेस हमने कि सेवा का कार्य है, इसमें मात्र 11,000 रुपया हमारा है, मतलब कि जो बुकिंग चार्जेस है। उसमें सफाई हमने करानी है 4 से 5,000 हमारा, जो उसमें जो उसके बाद जो होता है हलवाइयों का मतलब कि जो भी मतलब कि गंदगी वगैरह रह जाती है, साफ़ सफाई का हमने पहले अलग से चार्जेस रखे थे। इसमें कोई चार्जेस किसी ने नहीं देने हैं, सिर्फ आना है, टेंट लगाना, टेंट उठा के ले जाएंगे, बाकी हमारी जिम्मेवारी है साफ़ सफाई करानी। तो इसमें सिर्फ मात्र 11,000 रुपये देने हैं। सानी साहब जी, अगर कोई सर सानी साहब नौशहरा से अगर दूर के गांव की बात करें, कुछ लोग आ रहे हैं, अगर बुकिंग करवा रहे हैं, जब शाम के समय कोई फंक्शन होगा, चाहे मैरिज का होगा या पार्टीज़ का या बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी के रहने की व्यवस्था कुछ इस तरह का कोई प्रबंध है या नेक्स्ट आगे कोई प्लान किया है? ये हमारे पास कुछ कमरे हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ कमरों का और निर्माण करेंगे और उनमें रहने की व्यवस्था भी होगी, जिसमें वो हमारे पास 8 बाथरूम हैं हमारे इस वक्त अवेलेबल हैं, जिनमें 4 में तो इंग्लिश सीट हैं, 4 में नॉर्मल, दूसरी उड़ीसा पैंट सीट्स लगी हुई हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी रहने में। बिजली है, जनरेटर हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कि 24 घंटे मतलब कि बिजली हमारे पास अवेलेबल है। नहीं है तो उसमें हमने इन्वर्टर भी इंस्टॉल किए हुए हैं
कहने का मतलब है जी हम पूरी कोशिश करेंगे सनातन सभा की ओर से, भाई कोई अगर हमारे पे विश्वास करके आता है तो उसे निराशा हाथ नहीं लगेगी। जी सर, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन होगा, छोटा मोटा या कोई बड़ा फंक्शन होगा, अगर वो फंक्शन की बुकिंग करवानी हो तो कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? वो हमारे धर्मवीर गुप्ता जी के आशियर हैं, तो जो करियाने की दुकान करते हैं ठंडी गली में, वो उनसे रजू कर सकते हैं और वहाँ पे जाके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और मतलब कि अगर जो धनराशि देगा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, कई बार हमारे पास साथ हुआ है कभी आके लिखवा गए हैं, फिर बोल बाद में हम अगर किसी के नहीं करना उसकी हम रिफंड करवा सकते हैं अगर टाइमली उसमें कोई 10, 20, 15 दिन पहले आता है। तो कई हमारे पास तो साल की बुकिंग अभी हमारे पास आ चुकी है। तो सर, पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? पार्किंग के लिए तो यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है, उसने जेब में हाथ डाल के आना है, किसी को गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार देखते हैं जो आगे पीछे जाते हैं तो हम जहाँ भी की जगह जाते हैं तो सिर्फ और गाड़ी पे जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कि जो नशारा के बीच में है, यहाँ से पार्किंग झंगड़ चौक में नज़दीक ही है यहाँ पे। यहाँ पार्किंग है, लेकिन आगे पीछे ओपन रोड्स हैं, सिटी से थोड़ा आउटसाइड है, बाहर जिसने बाहर से आना है उसके लगाने के लिए गाड़ियाँ काफ़ी हैं। तो हमारे पास भी जो व्यवस्था यहाँ हो सकती है, 2, 4, 6 गाड़ियाँ हमारे यहाँ लग सकती हैं, अंदर भी लग सकती हैं, लेकिन हम कहेंगे भाई उससे जो आने जाने वाले को सुविधा होगी। इसलिए मैं कहूँगा भाई यहाँ पार्किंग के लिए गाड़ियाँ पार्क ना करें, क्योंकि अगर जो रौनक बनती है ना उससे फिर रास्ते में जो आने जाने वालों को मुश्किल पेश आएगी। तो पार्किंग आगे पीछे ओपन है, तो जिसने निशारा में से कहीं से भी आना, आरा से लेकर ये भेज, तो उसको यहाँ आने तक कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब में आएंगे तो सैर करते हुए आएंगे, सैर करते चले जाएंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। चलो।